हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों की बात करें तो आज सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए, लेकिन दायरा 100 अंकों का है। आज थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर ऐसे ही बाजार चल रहा है, लेकिन कल के जो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बाजार के लिए हेल्दी माना जाता है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हायर लेवल्स पे इस समय देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 131 अंक मजबूत कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में 80 अंकों की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज जीडीपी के आंकड़े भी हैं। Q2 जीडीपी के प्रोविजनल आंकड़े रिलीज होंगे आफ्टर 5 PM, तो वहाँ पे नजर रहेगी। उसका इम्पैक्ट भी हमारे बाजारों पे मंडे को देखने को मिलेगा। साथ में ही जो मेजर इवेंट्स है वो एक फेड की पॉलिसी है, एक आरबीआई की पॉलिसी है, जहाँ से पॉलिसी के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि फेड तो 25 बेसिस पॉइंट अपने रेपो रेट में, बैंक रेट में कटौती कर सकता है, लेकिन एज फार एज आरबीआई इज कंसर्न्ड वहाँ पे देखना होगा कि कटौती करते हैं या नहीं। और इस बीच जो आज निफ्टी में बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनमें अडानी एंटरप्राइजेस सबसे ऊपर है, 3.25% का इजाफा है। एमएनएम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, 2% का इजाफा। कोटक महिंद्रा बैंक और अडानी पोर्ट्स आज करीबन 1 से 1.25% का इजाफा लेके कामकाज करते हुए। कल पीएसयू बैंक्स पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली रही थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत संभलते हुए एसबीआई भी आज टॉप गेनर्स में है। करीबन 1% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन। ही इज हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। चलिए, आज के मार्केट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? एक रेंज बाउंड मूवमेंट, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन? देखिए, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो सकती है कि निफ्टी प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे अटका है, मतलब कल का ही नहीं, प्रीवियस ऑल टाइम था 277। और बैंक निफ्टी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 59,900 निकाल के 250 कर लेगा, लेकिन किया नहीं, ये अटक गया है 59,900 पे। और अगर ये अटका रहा तो फिर मान के चलिए कि ये रेंज आज ही नहीं, अगले 3 दिन मतलब ट्यूसडे तक तो प्रोबेबली कंटिन्यू रह सकती है। फिर वेडनेसडे ही कोई मूव आएगा और उसके पहले शायद एक डिप भी आ जाए 59,500 तक। ब्रॉडली 59,450 500 की रेंज नीचे में और 900 की ऊपर में। ये रेंज जब निकलेगी तो इसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करेगा जैसा बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। तो लीडर बैंक निफ्टी है, उस पर ध्यान रखिए। वो चला तो सब चला, वो नहीं चला तो कुछ नहीं चला। आज अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी है अंशुल। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, इसमें से सबसे वेल प्लेस चार्ट कौन सा लगता है आपको? अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स। देखिए, अडानी एंटरप्राइज भी बहुत अच्छा है। अडानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो डिस्कस नहीं करूंगा, चेंज करके अडानी एनसॉल कर देता हूं। और तीसरा अडानी पोर्ट इस समय बेस्ट प्लेस्ड है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन एंड अडानी पोर्ट्स। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में पुल बैक आ गया तो वापस बाइंग रेंज में आया था 2-3 दिन पहले, 970 950, वापस 1090 चला जाएगा। सेकंड बेस्ट अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट भी 1500 के ऊपर कोशिश कर रहा है टिकने की, 2000 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। 1606 ऑल टाइम हाई पहले टेस्ट होगा, वहां से थोड़ी सी कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, उसके बाद 2000 निकल जाएगा। अडानी एंटरप्राइज मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ब्रेकआउट से भी बहुत दूर है। ब्रेकआउट 2610 के ऊपर है, तो अगर बॉटम फिशिंग करनी है तो 2220 के आसपास कर लीजिए, जो भी अभी दूर है। और ब्रेकआउट 2610 2620 के ऊपर है, वो भी अभी दूर है। तो अडानी एंटरप्राइज थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, अडानी पोर्ट और एनर्जी सॉल्यूशन ट्रेड कर लीजिए। एमएनएम फाइनेंस, एबी कैपिटल, एलटी फाइनेंस, ये सब में आज एक हरा निशान देखने को मिल रहा है। एमएनएम फाइनेंस 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे 1.5% का इजाफा है। एबी कैपिटल भी करीबन 1% ऊपर है। एलटी फाइनेंस भी करीबन 1% ऊपर है। इन तीनों ही स्टॉक्स में से इस लेवल पे अब क्या रणनीति होनी चाहिए? तो ये एलटीएफ में तो अब फ्रेश एंट्री कुछ भी नहीं बनती। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 287 का और होल्ड किए रहिए जब तक स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है या स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिना ऑन द डिप्स कहीं भी लेते चलिए। जहाँ 600 रुपये रहा है, मेरे को बार बार जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का 700 याद रहता है। ये 600 रुपये जा रहा है, अगर 316 में नहीं लिए हैं तो ऑन द डिप्स कहीं भी मिल जाए ले लीजिए। थोड़ा सा यहीं ले लीजिए, डिप मिलती जाए तो ऐड करते जाइए, नहीं मिली तो जो ले लिया है उसी में प्रॉफिट हो जाएगी। बट जहाँ 600 रहा है, आप कहाँ ट्रेन में चढ़ रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी प्रॉफिट मिल रही है। ओके, वीबीएल में बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वरुण बेवरेजेस में
अगर हम इस स्टॉक में देखें तो करेक्शन भी काफ़ी शार्प था, लेकिन अब थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस लौटता दिख रहा है। सो वरुण बेवरेजेस ऑन चार्ट क्या करना चाहिए? देखिए 479 निकला है, एक बार 503 आ सकता है, बट इवेंचुअली जाना इस काउंटर को 330 रुपए है। तो जितना जल्दी हो सके पुल बैक में निकलने की कोशिश कीजिए ऑन रेजिस्टेंसेस, ज्यादा सुखी रहेंगे। धीरे धीरे करके अगले एक आध साल में एफएमसीजी की दुर्गति होने वाली है, जितना जल्दी निकल जाए उतना बेहतरीन है। अगर मैं गलत प्रूफ भी हुआ तो एक आध साल उसको बेस बनाने में लगेगा तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा, और एक साल बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो हम ले ही लेंगे उस समय। तो दोनों केस में पैसा नहीं बनेगा, तो साइडवेज रहेगा या गिर जाएगा। तो जब पैसा नहीं बनेगा तो जहां बन रहा है वहां पे पैसा अपना शिफ्ट कीजिए। वो सिर्फ वरुण बेवरेजेस के लिए है या फिर आपकी जो दिग्गज कंपनियां हैं लाइक नेस्ले, HUL, ITC, उनके लिए भी ऐसे ही सोचते हैं आप? देखिए जिनको लगता है दिग्गज कंपनियां नहीं गिरेंगी, कोलगेट पामोलिव 3800 का हाई बना के आज 2100 खड़ा है और 1600 रुपए जा रहा है। तो इसमें फिर किसी को भी नहीं देखा जाएगा, सबको बेभाव एकदम सेलिंग आएगी। तो जितनी जल्दी निकल जाए उतना बेहतरीन है। कोलपाल 1663 दिख रहा है। हिंद यूनिलीवर में नीचे 1804 का टारगेट दिख रहा है। ITC में नीचे 358 का टारगेट दिख रहा है। नेस्ले का नाम आपने लिया, नेस्ले रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग है, फिर भी 1067 का जो लो है वो कम से कम वो तो टेस्ट हो ही सकता है, इफ नॉट ब्रेक डाउन। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। नेस्ले रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो शायद उतना ना गिरे या साइडवेज रह जाए, और बाकी काउंटर्स क्लियरली बेरिश हैं। एक नेस्ले, एक टाटा कंज्यूमर, ये दो थोड़े से ठीक लग रहे हैं। ओके, पेटीएम के स्टॉक को देखिएगा, डे हाई पे समय कामकाज कर रहा है, करीबन 3% का इजाफा है, 1331 का स्तर है। आज गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने अपने जो उनकी रेटिंग थी उसके न्यूट्रल से बढ़ा के बाई किया है और टारगेट दे रहे हैं 1570 के आसपास का। ये तो फंडामेंटल स्टोरी रही। आपको कैसा लगता है पेटीएम इन लेवल्स पे? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। पेटीएम अच्छा पेटीएम। 197 कम्युनिकेशन। या देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था कि पेटीएम नाइका अभी सुबह से डे हाई बना रहा है। पेटीएम डे हाई बना रहा है। पेटीएम हो गया, नाइका हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, कार ट्रेड हो गया, ये बुल रन में बड़ी तेजी से चलने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा है पेटीएम फाइनली 1271 प्रोटेक्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा माल लेना स्टार्ट कर दीजिए। डिप्स के लिए थोड़ी सी जगह छोड़िएगा, ऐसा नहीं पूरा गले तक भर लिया और डिप आया तो बैठे मुंह देख रहे हैं। ले लीजिए, थोड़ा सा डिप पे ऐड करते चलिए। ये जा रहा है अपना ऑल टाइम हाई 1955 टेस्ट करने। 1955 का ऑल टाइम हाई है, टेस्ट करने जा रहा है। पर चार्ट्स पे ऐसा क्या देख रहे हो आप अंशुल जो आपको ये चार स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए मेरे को सिर्फ 3 चीज आती है, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता है। जो लोग बोलते हैं एक्सपर्ट है फलाना ढिकाना, कुछ भी नहीं है। केवल 3 चीज को रट के घिसा हुआ है। एक आईपीओ का स्टॉक है तो आईपीओ बेस, नॉर्मली कपनैंडल पैटर्न, उसके अलावा फ्लैग पैटर्न, उसके अलावा फ्लैग में ही आ जाता है फ्लैट बेस, चूंकि वीकली पे है तो बड़ा दिखता है बट है वो फ्लैगिश पैटर्न ही। और चौथी चीज आती है 3 टाइट क्लोजिंग वीकली चार्ट पे, जो विलियम ओनिल लिख के गया है। इतनी सी चीज अगर आप रट लेते हैं तो आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो मेरे को वही आता है। पेटीएम में आईपीओ बेस बना था, जिसका प्रीएम्प्टिव बाई हमने 690 से कराना स्टार्ट किया है। 1271 का जो आईपीओ लो था शुरू का, जो टूटने के बाद 295 तक गया था, वो 1271 तक था, वहां आ गया। वहां पे अच्छी कंसोलिडेशन हो गई, ब्रेकआउट बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ तो 1955 ऑल टाइम हाई ही टारगेट है आईपीओ बेस का। सेम इज विथ नाइका। नाइका लिस्टिंग के बाद से आईपीओ बेस बनाना स्टार्ट किया, तो इसमें आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आया था 229 के आसपास। 145 हफ्ते का आईपीओ बेस बना था। चार्ट लगा के आप मैक्स कर देंगे तो आपको लोअर एंड पे ऐसे कप हैंडल दिख भी जाएगा। उसका रेजिस्टेंस 315 है, टारगेट 428 है। कार ट्रेड में आईपीओ बेस का तो कब का ब्रेकआउट आ गया। प्रीवियस ऑल टाइम हाई 1610 भी निकल गया। नया ऑल टाइम हाई, बल्कि ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा है। ये स्टॉक आपको आराम से 35,500-3600 जा सकता है, जो एक्सटेंशन और एक फ्लैट बेस का वीकली का ब्रेकआउट था 2616। दोनों का टारगेट लगभग 35,500 है। तीसरा था पॉलिसी बाजार, चौथा पॉलिसी बाजार आ गया भाई, पॉलिसी बाजार मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिला?
मिल गया पीवी। नाम बदल गया है क्या इसका? पीबी मिल ही फिनटेक। नहीं रहा। हाँ, POLI है। पीवी फिनटेक में प्रीवियस ऑल टाइम हाई था आईपीओ का 1494, वो क्रॉस करने के बाद उसी को रिटेस्ट किया और एक छोटा सा कप हैंडल पैटर्न बन रहा है। जैसे ही ये काउंटर 2012 निकला, इसमें आग लग जाएगी, कम से कम 2600 रुपए तो दे ही देगा, तो 30% का अपसाइड होता है। चलिए, एक सवाल आया है आपके लिए, अक्षय पटेल का सवाल है। वो पूछते हैं E2E नेटवर्क के बारे में। E2E नेटवर्क 3160 लिए हैं, क्या करूं? E2E नेटवर्क 3 साल तकिए के नीचे दबा के सो जाइए, रोज देखेंगे खून जलेगा। रोज देखना है तो निकल जाइए, रोज देखने वाला काउंटर नहीं है आपको। रोज देखना है तो तुरंत निकलिए, गलत काउंटर में है। तो इसको 3 साल के लिए होल्ड करना है, राइट? जब तक ये अपना 10,750 जीपीयू का टारगेट कंप्लीट करेंगे, स्टॉक में करीब करीब 9, 9,500, 10,000 तक की अपसाइड बन जाएगी। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं पूरी स्टोरी प्ले आउट होने का, तो निकल जाइए, आप गलत स्टॉक में हैं। दो ऑटो स्टॉक्स की बात करेंगे। मदरसन सुमी, जैसे कि इसका नाम बदल के मदरसन संवर्धना हुआ है, वो स्टॉक, और भारत फोर्ज, दोनों ही स्टॉक्स में सबसे अच्छा वेल प्लेस्ड चार्ट किसका लगता है? देखिए, मदरसन सुमी ये हम पिछले 8-10 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि 105 का ब्रेकआउट आया, 130 रुपए तक जा रहा है, रेंगते सरकते 117 आ गया, 130 भी चला जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत फोर्ज इस स्टॉक में भी कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 101 दिन का बना था, अर्निंग्स के दिन 11 नवंबर को एट 1360, जिसका टारगेट लगभग 1550 है। लेकिन फिर वही चीज है, बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, तो आप देखिए ब्रेकआउट के बाद कितना मरा सा चला है। तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रेकआउट में, बट जाने को 1489 और 1550 जा सकता है। मैं बिल्कुल भी ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करता। आज एक नई लिस्टिंग भी हुई है सुदीप फार्मा की, और लिस्टिंग